कि मैं सफ़र पर निकलने लगा तो मैंने अपनी वालदा से कहा कि अम्मा जान कुछ नसीहत कर दीजिए कि आपकी उस नसीहत पर मैं अमल करूं। अब देखें, वालदा हो हजरत गौसे पाक की, अब्दुल कादिर की, पीराने पीर की, तो फिर नसीहत कैसी कर रही है? ये नहीं कह रही कि बेटा जा रहे हो पढ़ने के लिए, शरारतें नहीं करना, आवारा गर्दी नहीं करना, वक्त पर पढ़ना, वक्त पर उठना, वक्त पर खाना, ये नहीं कहा। अल्लाह अकबर। कोई नसीहत नहीं की, फकत एक बात कही कि अब्दुल कादिर तुम मुझसे वादा कर कि जिंदगी के अंदर कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। अल्लाह अकबर। क्या वादा लिया वालदा से? वालदा ने कहा है अब्दुल कादिर कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोलेगा, ये वादा कर। हजरत शेख फरमाते हैं मैंने अपनी वालदा से वादा किया कि ए अम्मा, आइंदा के बाद मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, और पहले भी नहीं बोला, लेकिन मुस्तकबिल के अंदर कभी झूठ नहीं बोलूंगा। आपने ये अपनी वालदा माजिदा से वादा किया। अब सफर पर रवाना हुए, हजरत गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु काफले के साथ बगदाद की तरफ रवाना हुए। तो पहले काफले जो है ऊँटों पर, गधों पर, इन चीज़ों पर रवाना हुआ करते थे। हजरत गौसे पाक भी रवाना हो गए। एक मकाम आया जो पहाड़ी इलाका था, वहां पर हजरत गौसे पाक जिस काफले में थे उस काफले को डाकुओं ने रोक लिया। अब यह वाकया आपने बहुत मर्तबा सुना होगा, लेकिन इसके अंदर से कुछ मैं मजीद पहलू आपको बताऊंगा ताकि आपको पता लगे कि इसके अंदर से ये मसाइल भी निकलते हैं। हजरत गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु जब उस मकाम पर पहुंचे जो पहाड़ी इलाका था, कोहिस्तानी इलाका था, उस एरिए पर डाकू छुपे हुए थे। अब जब वहां पर पहुंचे, डाकुओं ने चारों तरफ से उस काफले को घेर लिया और कहा कि खबरदार, सब के सब यहीं रुक जाओ, कोई भी आगे बढ़ा तो हम उसको मार देंगे। अब सब काफले वाले रुक गए और हाथ खड़ा करके खड़े हो गए। अब चंद डाकू आगे बढ़े और काफले वालों की तलाशी लेने लगे। सबकी तलाशी ली, जिसके बाद जो जो सामान था वो छीन लिया। जो सवारियों पर कुछ सामान कीमती रखा हुआ था वो भी उतार लिया। अब एक डाकू गया हजरत अब्दुल कादिर के पास, पहले कपड़ों की तलाशी ली, कुछ न मिला, तो उसने चलते चलते ऐसे ही पूछा कि ए लड़के, क्या तेरे पास भी कुछ है? तो आपने कहा हाँ मेरे पास है। क्या? कहा क्या है? कहा कि 40 दिनार। अब वो गुस्से हो गया। डाकू कहने लगा मुझसे मजाक करते हो, मैंने तो तुम्हारी सारी चेकिंग की है, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। कहा कि नहीं, मेरी वालदा ने कमीज के नीचे सी दिए हैं 40 दिनार, कहो तो निकाल कर दिखाऊं? डाकू ने कहा निकाल कर दिखाओ। आपने क्या किया? कमीज के अंदर हाथ डाला और वो 40 दिनार की थैली निकाल कर डाकू को दे दी। डाकू ने जब 40 दिनार की थैली ली, वो बड़ा हैरान हुआ। हालांकि देखिए यहां पर दो मसले हैं। शरीयत आपको इजाजत देती है कि अगर आपके पास कोई डाकू आ जाए और आप अपनी जान और माल की हिफाजत करने के लिए लड़ते हैं और लड़ते लड़ते अगर आप मर जाएं तो आप शहीद होंगे। सही है ना? घर के अंदर अगर कोई डाकू आ जाए और फिर वो आपसे माल छीनना चाहे, आपके पास माल कीमती हो, आप देना ना चाहें, अगर आप लड़ें तो शरीयत कहती है आप शहीद होंगे। एक मसला तो ये। अब जैसे आपने देखा होगा बहुत से लोग रोडों पर मोटरसाइकिलों पर जा रहे होते हैं, किसी की कोई मोटरसाइकिल छीन लेते हैं, कोई मोबाइल छीन लेते हैं। तो उलमा ने लिखा कि अगर कोई नादानी के अंदर मज़ाहिमत करता है
और वो मोबाइल नहीं देता या गाड़ी नहीं देता और वो डाकू छीनने वाले उसको गोली मार देते हैं तो मरने वाला शहीद कहलाएगा। एक मसला तो ये कि माल और जान की हिफाजत के लिए लड़ते हुए अगर कोई मर जाए तो वो शहीद है, लेकिन हजरत गौसे पाक ने यह रास्ता भी इख्तियार नहीं किया। फिर शरीयत कहती है दूसरा रास्ता भी है कि आप अपनी माल और जान की हिफाजत के लिए डाकू से झूठ भी बोल सकते हैं। यानी अगर आपके कमरे में लाख रुपए 2 लाख रुपए रखे हुए हैं, डाकू आपसे पूछे बताओ कीमत कहाँ है, तो शरीयत कहती है आप अपनी माल की हिफाजत के लिए उससे झूठ बोल सकते हैं। ये इजाजत दी है शरीयत ने। अब 2 मसले हो गए और तीसरा मसला है अजीमत का। अजीमत क्या है? यानी आपसे डाकू अगर पूछें कि आपका माल कहाँ है और आप अजीमत का रास्ता इख्तियार करते हुए, रुखसत के रास्ते पर नहीं अजीमत के रास्ते पर इख्तियार करते हुए आप डाकुओं को बता दें कि फला जगह मेरा माल है ले जाओ, यह है अजीमत। अब हजरत गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हो तो तमाम वलियों के सरदार बनने वाले थे, वो राह रुखसत कहाँ इख्तियार करते? आपने अजीमत की राह इख्तियार की कि डाकुओं को माल ना मिला, लेकिन पूछा तो आपने झूठ नहीं कहा। चाहते तो झूठ बोल सकते थे, लेकिन फौरन अपनी माँ का वादा याद आया, कहा कि अब्दुल कादिर 40 दिनारों के खातिर अपनी माँ का वादा तोड़ दे। नहीं नहीं, मैं डाकुओं को सच बताऊंगा ताकि अब्दुल कादिर ने जो अपनी माँ से वादा किया है उस माँ के वादे को भी निभा सके और राह अजीमत को भी अपना सके। अल्लाहु अकबर। अब हजरत गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने देखिए झूठ नहीं बोला और फिर उसका असर क्या हुआ? असर यह हुआ कि वो डाकू हैरान हो गया और हाथ से पकड़कर हजरत अब्दुल कादिर को डाकुओं के सरदार के पास ले गया। कहा कि सरदार ये बच्चा बड़ा अजीब है, मैंने इसकी पूरी तलाशी ली, मुझे कुछ सामान ना मिला, लेकिन जब मैंने इससे पूछा कि तुम्हारे पास कुछ है तो इसने कहा भाई 40 दिनार मेरे पास है। तो कहने लगा सरदार ये बच्चा बड़ा गैर मामूली बच्चा है कि कोई तो अपनी जान और माल की हिफाजत के लिए झूठ बोलता है, लेकिन इस बच्चे ने झूठ नहीं बोला। सरदार भी बड़ा हैरान हुआ कि ये पहला मुसाफिर मिला है कि जो सच बोल रहा है, सामान जाता है तो जाए। सरदार ने उससे पूछा कि ये बता कि तुझे किस चीज ने उभारा कि तू सच बोले? आपने फरमाया इसलिए कि मैंने अपनी माँ से वादा किया था चलते हुए कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा, और मेरी माँ ने भी मुझसे कहा था ये अब्दुल कादिर कभी झूठ ना बोलना, तो मैंने उस वादे को निभाने के लिए आपके साथी को सच बता दिया। सुभान अल्लाह, जोर से बोला करो यार, मेरी आवाज बैठ जाती है तकरीर करते करते, तुम्हारी सुभान अल्लाह नहीं निकलती। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आपको पता है ना सुभान अल्लाह कहने से भी 90 नेकियां मिलती हैं और एक दरख्त लगता है जन्नत में। अब जाहिर सी बात है जिसका दरख्त जन्नत में लगेगा तो वो जन्नत का नफा भी तो पाएगा ना। इसलिए फरमाते हैं कि जो सुभान अल्लाह बोलता है 90 नेकियां भी मिलती हैं, दरख्त भी लगता है, तो जिसका दरख्त लगता है वो इंशाअल्लाह जन्नत में भी जरूर जाएगा। अल्लाह अकबर। अब हजरत गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु देखिए माँ की कैसी फर्माबरदारी की कि झूठ ना बोला। जब उस सरदार ने यह सुना तो रोने लग गया। अब उस सरदार ने देखा हो चेहरा अब्दुल कादिर का और फिर उसकी जबान से अल्फाज अदा हुए हों तो फिर उनकी तासीर का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर। सरदार रोने लग गया। अब जो सरदार का साथी था वो बड़ा हैरान हुआ कि इतनी सी बात इस बच्चे ने की है कि भाई मेरी माँ ने मुझसे वादा लिया था कि मैं झूठ ना बोलूं, बस ये बताया है बच्चे ने और मेरा सरदार रोने लग गया। तो सरदार जब रो रहा था उसकी हालत गैर हो रही थी तो साथियों से कहने लगा वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, ऐलान करने लगा। तमाम के तमाम साथी वापस आ गए।
वापस आकर सरदार ने ऐलान किया, जो जो सामान लूटा है सबका सब वापस कर दो। अब साथी हैरान कि हम तो हफ्तों से प्लानिंग कर रहे थे, हफ्तों से ताक में बैठे हुए थे, रात दिन हम रस्तों में मोर्चे लगाकर बैठे हुए थे कि काफिला आए लूटें। अब अल्लाह अल्लाह करके एक काफिला आया, उसमें से कुछ माल मिला और हमारा सरदार कह रहा है कि सामान को वापस कर दो। सारे साथी आए सरदार के पास, कहा कि क्या वजह है और आप क्यों रो रहे हैं? तो सरदार ने कहा, एक बच्चा अपनी मां से वादा करे कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, तो ये एक मासूम सा बच्चा अपनी मां से वादे को वफा कर रहा है, दरमो दिनार को नहीं देख रहा। मैं कितना बदबख्त हूं कि अल्लाह ने मुझसे वादा लिया था और मैंने अल्लाह के वादे को झुटला दिया। ज़ारो कतार रोने लग गया। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, उस सरदार ने उसी हालत के अंदर मुझसे कहा कि ए बेटे अपना हाथ दे। आप फरमाते हैं, जब मैंने अपना हाथ बढ़ाया तो उसने मेरे हाथ में हाथ रखा और कहा कि ए बेटे, आज मैं तेरे हाथ पर तौबा करता हूं, अल्लाह की इज्जत की कसम, आइंदा के बाद कभी जमाने के अंदर मैं चोरी चकारी नहीं करूंगा, बल्कि जिंदगी के अंदर जो माल भी लूटा है उसके वारिसों को तलाश करके तमाम का तमाम माल वापस करूंगा। अब ये हजरत गौसे पाक का बचपना है, बचपने का आलम है। और फिर जब आप बड़े हो गए, आपके तसर्रुफ का ये आलम था, क्योंकि जब ज़ाहिरी बातनी उलूम आपने मुकम्मल कर लिए, अब बगदाद ही के अंदर रहे, आपने बयान करना शुरू नहीं किया था, सिर्फ ज़ाहिरी बातनी इल्म हासिल कर लिया था। और आप फरमाते हैं, मेरे सीने के अंदर इल्म ठाटे मारता हुआ समंदर था, जैसे अभी निकलना चाहता हो, पलटना चाहता हो। लेकिन आप फरमाते हैं, मुझे तकरीर करना नहीं आती थी, बयान में नहीं करता था। एक रात में सोया, ख्वाब के अंदर क्या देखता हूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मेरे ख्वाब के अंदर आए और आपके साथ हजरत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी मौजूद है। हजरत अली ने मुझसे कहा, ए मेरे बेटे अब्दुल कादिर, लोगों से वाज कर। आप फरमाते हैं, मैंने कहा कि मैं बगदाद में रह रहा हूं, अजम में पैदा हुआ हूं, ईरान में, मेरी ज़बान फ़ारसी है, अरबी में वो वुसअत नहीं आ सकती, क्योंकि मादरी ज़बान होती है, इंसान कहीं ना कहीं आकर अटक ही जाता है। तो आपने कहा, मैं कैसे बयान करूं, मुझे तो फसाहत है नहीं अरबी में। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अच्छा फसाहत चाहिए, अपना मुंह खोल। एक रिवायत के अंदर आता है, हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं सोया हुआ था, ख्वाब में नबी पाक आए और कहा कि ए मेरे बेटे, लोगों को नसीहत कर, राह हिदायत की तरफ बुला। आप फरमाते हैं, मैंने कहा कि मैं अजमी हूं, अरबी नहीं, मैं कैसे बुलाऊं इनको? प्यारे आका ने फरमाया, मुंह खोलो। आपने मुंह खोला तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 7 मरतबा मेरे मुंह के अंदर अपना लुआब दहन डाला। वो लुआब दहन कि जो आप अगर किसी सहाबी की टूटी हुई पिंडली पर लगाएं तो वो पिंडली दुरुस्त हो जाए। वो लुआब दहन कि जो किसी सहाबी की निकली हुई आंख पर लगाएं तो वो आंख तंदुरुस्त हो जाए। वो लुआब दहन कि मौला कायनात की आंखें खराब हों, आप लुआब दहन लगाएं तो मौला अली को शिफायाबी मिल जाए। वो लुआब दहन कि जो कड़वे कुएं के अंदर आप वो अपना लुआब दहन डाल दें
तो अल्लाह रब्बुल जलाल उस कड़वे पानी की तासीर को, कड़वाहट को खत्म करके मिठास के अंदर तब्दील फरमा दे। आप फरमाते हैं 6 मरतबा 7 मरतबा लुआब दहन मेरे मुंह के अंदर डाला और कहा कि ए बेटे वाज कर, तो मैंने कोई जवाब न दिया। फिर मौलाए कायनात ने फरमाया ए बेटे, जो नबी पाक फरमाते हैं वाज कर, तो क्यों नहीं करता? तो मैंने यही कहा कि मैं अरबी नहीं हूं, अजमी हूं। मौलाए कायनात ने कहा मुंह खोलो। मौलाए कायनात ने फिर 6 मरतबा मेरे मुंह के अंदर लुआब दहन डाला। मैंने कहा कि ए मौलाए कायनात, नबी पाक ने तो 7 मरतबा डाला, आप मेरे मुंह के अंदर 6 मरतबा लुआब दहन डालते हैं, वजह क्या है? फरमाया ए मेरे बेटे, नबी नबी है, अली अली है। मैंने 6 मरतबा इसलिए डाला है ताकि नबी पाक की बराबरी ना हो। मैं मौलाए कायनात नबी पाक का गुलाम हूं और नबी पाक मेरे सरदार हैं। अल्लाह अकबर। आप फरमाते हैं जब मैं ख्वाब देखकर ये बेदार हुआ, और आपको पता है ना कि हदीस है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके ख्वाब में मैं आ जाऊं, हकीकत में मैं ही आता हूं, क्योंकि मेरी मिसल शैतान नहीं हो सकता। शैतान हर शख्स का रूप ढाल सकता है, माँ का भी ढाल सकता है, बाप का भी ढाल सकता है, चचा का भी ढाल सकता है, पीरो मुर्शिद का भी ढाल सकता है, लेकिन अल्लाह पाक ने ये ताकत ही नहीं दी शैतान को कि वो हुजूर के रूप के अंदर आ जाए। ये हुजूर की खुसूसियात में से है। हुजूर फरमाते हैं मन रआनी फक़द रअल हक, कि जिसने मुझे देखा वाकई उसने हक को देखा, यानी मुझ मोहम्मद ही को देखा। आप फरमाते हैं फिर जब मैं ख्वाब देखकर ये बेदार हुआ, मैंने वाज शुरू किया। जब मैंने वाज शुरू किया तो 3-4 लोग थे जो मेरी तकारीर सुना करते थे। आहिस्ता आहिस्ता इतना मजमा बढ़ा कि जिस जगह में बयान किया करता था वो मस्जिद कम हो गई। फिर मैं ईदगाह गया, ईदगाह भी कम पड़ गई। फिर मैं वसी मैदान के अंदर बयान करने लगा, और जब मैं वसी मैदान के अंदर बयान करने लगा तो हज़रत गौसे पाक की ये करामत थी कि जिस तरीके से आवाज़ पहले शख्स को हज़रत गौसे पाक की आती, आखिर में बैठे हुए शख्स को भी ऐसे ही हज़रत गौसे पाक की आवाज़ आती। और मजमा कितना होता? 70-70 हज़ार का। अब तो आप देखें ना, हमारी हालत तो ये है कि अगर स्पीकर ना हो ना तो शायद 4 सेकंडों का आवाज़ जाए। स्पीकर बंद हो जाए, हम तकबीर के लिए पीछे खड़ा कर देते हैं किसी बंदे को कि भाई आवाज़ लगाना, कि भाई इमाम की आवाज़ नहीं पहुँचती। लेकिन हज़रत गौसे पाक की शान ये है कि आप जब बयान करते, आपकी आवाज़ जिस तरीके से सामने बैठा हुआ शख्स सुनता, आखिर में बैठा हुआ शख्स भी ऐसे ही हज़रत गौसे पाक की आवाज़ सुनता। अल्लाह अकबर। और फिर हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सल्तनत इंसानों पर भी थी, तो आपकी सल्तनत जिन्नात पर भी थी। इंसानों पर कैसे थी? हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में एक बहुत बड़े अल्लाह के वली थे, हज़रत हम्माद। बुजुर्ग थे, लेकिन हज़रत गौसे पाक नौजवान थे। उनके एक मुरीद अबू मुजफ्फर हज़रत हम्माद के पास गए और कहा कि हुजूर, अब मेरा इरादा है बगदाद से शाम जाने का, तो तिजारत का काफिला जा रहा है, तो मेरे पास 700 दिनार हैं, तो मैंने इन 700 दिनार का कुछ सामान खरीदा है, तो मैं चाहता हूं इस काफिले के साथ शाम को जाऊं, वहां पर इस सामान को बेचूं और कुछ मुनाफा कमाऊं। तो हज़रत हम्माद ने मुराकबा किया। मुराकबा करने के बाद कहा कि ए अबू मुजफ्फर, ना जाना, अगर जाओगे तो फिर डाकुओं की नज़र हो जाओगे और मारे जाओगे, यानी कत्ल कर दिए जाओगे, सामान भी लूट जाएगा। आप फरमाते हैं जब मेरे पीर ने ये कहा तो मैं बाहर निकला। रास्ते में ही हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी से मुलाकात हो गई।
तो मैं कुछ परेशान था, दुआ सलाम तो मेरी थी। तो हज़रत अब्दुल कादिर ने कहा कि ए अबू मुजफ्फर, क्यों परेशान हो, बड़ी सोचो विचार में जा रहे हो, देखा भी नहीं। तो हज़रत अबू मुजफ्फर कहते हैं, मैंने अर्ज़ की हुजूर, मेरे पास 700 दिनार थे, मैं चाहता था कि मैं कुछ सामान ख़रीदूं और तिजारत के वास्ते जाऊं शाम, लेकिन मेरे पीर ने, हज़रत हम्माद दब्बास ने मना कर दिया कि ना जाओ, मारे जाओगे। आप मुस्कुराए, आपने कहा तुम जाओ, ना तुम कत्ल होगे ना तुम्हारा माल लुटेगा। जोर से बोलें सुभान अल्लाह। अब अबू मुजफ्फर ये समझे कि भाई मेरे पीर ने कहा कत्ल कर दिया जाएगा, माल लुट जाएगा, और अब्दुल कादिर कह रहा है कि माल भी नहीं लुटेगा और तुम कत्ल भी नहीं किए जाओगे। अब आप थोड़ा खामोश हो गए। तो हजरत अब्दुल कादिर ने कहा कि ए अबू मुजफ्फर, तुझे यकीन नहीं आता, ये अब्दुल कादिर तुझे जमानत देता है कि अल्लाह तेरी जान की भी हिफाजत फरमाएगा, तेरे माल की भी हिफाजत फरमाएगा। आप कहते हैं जब आपने जमानत दी, और जमानत भी किसकी, हजरत गौसे पाक की, जब जमानत दी वो कहते हैं मैं चला गया, अपने पीर की नाफरमानी की और हजरत अब्दुल कादिर की बात पर यकीन करते हुए चला गया। वो कहते हैं मैं गया, मुल्क शाम पहुंचा, मुल्क शाम पहुंचकर जब काफिला वापस रवाना होने लगा तो वो कहते हैं मुल्क शाम में मुझे फायदा हुआ, यानी 700 दिनार का जो सामान था मैंने वो 1000 दिनार में फरोख्त किया, 300 दिनार मुझे बचे। वो कहते हैं जब वापस में आने लगा काफिले के साथ अपने मुल्क, तो काफिले वाले जब रवाना होने लगे तो मुझे एक काम याद आ गया। मैंने कहा कि मैं एक काम निपटा लेता हूं, तुम चलो, फिर मैं तुम्हारे साथ सवारी दौड़ाता हुआ पहुंच जाऊंगा। आप कहते हैं मैं दोबारा वापस लौटा एक काम के सिलसिले में, और जब मैं वापस लौटा तो मुझे देर हो चुकी थी। मैंने कहा कुछ सुस्ता लूं, कुछ आराम कर लूं, उसके बाद सफर शुरू करूंगा। अबू मुजफ्फर कहता है मैं सो गया तो मैं ख्वाब के अंदर क्या देखता हूं कि डाकुओं ने हमारे काफिले पर हमला किया, हमला कर कर डाकुओं ने सब लोगों को मार दिया, माल को छीन लिया, और एक डाकू ने मुझ पर भी हमला किया, मुझको भी कत्ल कर दिया और मेरा माल भी छीन लिया। आप कहते हैं जब मैं ये ख्वाब देखकर बेदार हुआ तो घबराया हुआ था, तो मैंने देखा कि मेरे कपड़ों पर खून के निशानात भी हैं, गर्दन पर भी खून के निशानात हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ। वो कहते हैं जल्दी से मैंने अपने पैसे उठाए, अपनी सवारी पर बैठा और दौड़ता हुआ गया। तो मैं क्या देखता हूं कि वाकई रास्ते के अंदर लोग मरे हुए हैं, सामान लुटा हुआ है। लेकिन शेख अबू मुजफ्फर कहते हैं कि मैं तो सवारी दौड़ाता हुआ निकल आया। निकल आकर जब मैं बगदाद पहुंचा, बगदाद पहुंचने के बाद जब अब मैं सोचने लगा कि अल्लाह ने मेरी हिफाजत की, मेरी जान भी बचाई, मुझे 300 दिरहम का फायदा भी हुआ। अब मैं अपने पीरो मुर्शिद के पास जाऊं कि अब्दुल कादिर के पास जाऊं? आप कहते हैं मैं इसी सोचो विचार के अंदर था कि मुझे पीरो मुर्शिद अपने आस्थाने से निकलते हुए नजर आए। हजरत हम्माद मुझे देखकर मुस्कुराए और फरमाया कि ए अबू मुजफ्फर, तू मेरे पास ना आ, मेरे इल्म के मुताबिक तो तू कत्ल हो चुका था, तेरा माल लुट चुका था, लेकिन मैं तुझे बताऊं, तू यकीन करेगा या ना करेगा, अब्दुल कादिर ने हर मर्तबा 70 मर्तबा अल्लाह की बारगाह में तेरे लिए सवाल किया। जब 70 मर्तबा अल्लाह की बारगाह में सवाल किया तो अल्लाह ने तेरी जिंदगी भी बख्श दी और तेरे माल की भी हिफाजत फरमा ली। कहा कि तुम जाओ अब्दुल कादिर के पास, उनका शुक्रिया अदा करो। हजरत अबू मुजफ्फर कहते हैं जब मैं हजरत गौसे पाक के पास आया और मैंने सारी बातें बताई और अपनी शेख की भी बात बताई, तो आपने कहा कि ए अबू मुजफ्फर, मैंने 70 मरतबा नहीं, हर मरतबा 17 मरतबा दुआ करके 70 मरतबा ऐसे पूरे किए। और मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि अब ए अल्लाह, अब्दुल कादिर की जबान की लाज रख ले। अगर अब्दुल कादिर की जबान की लाज न रखी तो कयामत तक कोई भी अब्दुल कादिर पर भरोसा नहीं करेगा। और आप में बड़ी मजे की बात बताऊं, 5 मिनट रह गए, उनकी अकीदत की, इरादत की आपको बात बता दूं।
लिखने वाला मुसन्निफ भी कोई आम नहीं है, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी वो हैं कि जिनको अहले हदीस भी मानते हैं, जिनको देवबंदी भी मानते हैं और अहले सुन्नत वाले भी मानते हैं। इतनी पाए की शख्सियत हैं शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी। वो अपनी किताब अखबारुल अखयार में फरमाते हैं, उस किताब में मुख्तलिफ औलिया की जिंदगी के बारे में बताया गया है। तो आप फरमाते हैं, हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान नकल करते हैं। कहते हैं मुझे अल्लाह रब्बुल जलाल ने एक बहुत बड़ा दफ्तर दिखाया, आलम कश्फ में एक बहुत बड़ा दफ्तर दिखाया और कहा कि अब्दुल कादिर, इस दफ्तर में बहुत सारी किताबें हैं, जर्नल हैं, उसमें तेरे और तेरे मुरीदीन का नाम लिखा हुआ है, जो जो मुरीदीन तेरे कयामत तक आएंगे, और जो इस दफ्तर के अंदर जितने मुरीदीन हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। ए अब्दुल कादिर, मैंने तेरी वजह से उन तमाम मुरीदीन की बख्शिश फरमा दी। और आप अपने मलफूजात में ही फरमाते हैं कि कुछ लोग आए और आपसे कहा कि हजरत, कोई शख्स कादरी ना कहलाए, यानी आपसे निस्बत ना रखे, मुरीद ना हो, लेकिन आपसे मोहब्बत रखे, आपसे उल्फत रखे, आपका जिक्र जब करे तो ताजीम से करे, आपके नाम का अदब करे, ये नहीं जैसे गुस्ताख होते हैं कि वो कहते हैं कहाँ है भाई गौस, हमारे कुर्सी के नीचे, गौस कुछ मदद नहीं कर सकता, गौस कुछ भी नहीं कर सकता, गौस किसी को मार नहीं सकता। मैंने कहा बिल्कुल नहीं मार सकता, लेकिन अल्लाह की अता से तो मार सकता है। ऐसे तो डॉक्टर भी आपको नहीं मार सकता, लेकिन आपको पता है ना, इख्तियारात तो अल्लाह ने दिए हुए हैं ना, आजिज इंसान को भी दिए हुए। आप डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर आपको जहर का टीका मार दे, बताओ मरोगे या नहीं मरोगे? हालांकि मारने वाली जात अल्लाह की है, लेकिन वसीला तो बन गया। गुस्ताख ना हो, हजरत गौसे पाक का बेअदब ना हो, यानी नाम सुन के मुंह ना चिढ़ाए, चेहरा उसका काला ना हो जाए। मोहब्बत जब नाम सुने तो उसका चेहरा खिल उठे, आंखों के अंदर मोहब्बत वाली रोशनी चमक उठे, मुस्कुराता हुआ चेहरा हो जाए जब नाम सुने हजरत गौसे पाक का। तो किसी ने कहा हुजूर, अगर कादरी ना हो लेकिन आपसे मोहब्बत रखे, इरादत रखे, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? तो आप फरमाने लगे कि अगर कोई शख्स मेरा मुरीद ना हो लेकिन मुझसे मोहब्बत रखे, मेरा नाम जब सुने तो मेरे नाम की ताजीम करे, मुझसे मोहब्बत रखे, तो मैं अब्दुल कादिर वादा करता हूं कि अल्लाह उसको भी अपनी रहमत से मायूस नहीं करेगा, बल्कि अल्लाह रब्बुल जलाल ऐसे शख्स को भी मरते वक्त तौबा अता फरमाएगा। आपने फरमाया कादरी, आप फरमाते हैं कादरी, कयामत तक मेरे सिलसिले का कादरी, ख्वाह गुनाहगार ही क्यों ना हो, अल्लाह ने मुझसे वादा किया है कि अब्दुल कादिर, जो जो भी तेरा मुरीद होगा, ख्वाह कितना भी गुनाहगार क्यों ना हो, आखिरी वक्त में मैं उसको तौबा की तौफीक जरूर अता फरमाऊंगा। बगैर तौबा के अब्दुल कादिर तेरा मुरीद नहीं मर सकता। और आप फरमाते हैं, अब मैं ये बातें शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमा की बता रहा हूं। अखबारुल अखयार किताब का नाम है, मुस्तनद आलिम दीन है, बर्रे सगीर पाक व हिंद के मुस्तनद आलिम दीन। वो फरमाते हैं, हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने आलम कश्फ में देखा, किसको? दोज़ख को। तो वहां पर जो दारोगा है मालिक, मैंने उससे कहा कि ए मालिक, मुझे ये तो बता कि मेरे मुरीदीन में से कोई दोज़ख के अंदर है, बता तो सही। आज तो बोलते हैं नहीं, अब्दुल कादिर कुछ भी नहीं कर सकता, हम तो मानते ही नहीं है, अल्लाह से मांगो। भाई अल्लाह ने ही तो बनाई है ये सारी कायनात, अल्लाह ने तो ये वसीले बनाए सारे, अल्लाह ने ही तो ताकत दी है। मैं अगर हाथ हिला रहा हूं, बोल रहा हूं, तो ये अल्लाह की ताकत ही तो है, जो चाहूं कर सकता हूं। अल्लाह ने एक निजाम बनाया है मदद करने का, बेटे को बेटी को पैदा करने का निजाम बनाया माँ बाप के जरिए,
पालने का भी निजाम बनाया माँ बाप के जरिए, और धूप से बचने के लिए इंसानों ने बनाए मकान, ये भी जराए हैं। जब बीमार हो जाएं तो डॉक्टर के पास जाएं, ये भी जराए हैं। लेकिन इसी तरीके से अगर कोई अल्लाह के वलियों के पास जाए, उनसे मदद मांगे, तो ये भी जराए हैं। देने वाली जात हकीकी तो अल्लाह की है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। अल्लाह के वली भी अल्लाह से लेकर ही देते हैं। तो हजरत गौसे पाक फरमाते हैं, मैंने मालिक से पूछा, मालिक के दोजख से, जो दारोगा है दोजख का, कहा कि ए मालिक, मुझे ये तो बता कि जो कोई मुझसे निस्बत रखने वाला कादरी हो, मुझसे मोहब्बत रखने वाला हो, मेरे साथ उल्फत रखने वाला हो, क्या मेरा कोई मुरीद मुझसे मोहब्बत रखने वाला, मुझसे सिलसिला रखने वाला कोई है दोजख में? तो मालिक ने क्या जवाब दिया? लोगों सुनो, ताकि आप अपने दिलों में हजरत गौसे पाक की मोहब्बत बिठा सको। मालिक ने कहा कि नहीं, अल्लाह ने मुझे मना कर दिया है कि अब्दुल कादिर के किसी मुरीद को दोजख के अंदर न डालना, और आपका कोई मुरीद दोजख के अंदर नहीं है। तो हम जो 11वियां करते हैं, या हजरत गौसे पाक का नाम लेते हैं, या पीराने पीर दस्तगीर कहते हैं, वो ऐसे ही नहीं कहते। आप खुद फरमाते हैं, कहते हैं अल्लाह ने मुझसे वादा किया है कि मेरा मुरीद बगैर तौबा के नहीं मरेगा। कहा कि अगर मेरा मुरीद नाकिस है तो क्या हुआ, अब्दुल कादिर तो कामिल है। अल्लाहु अकबर। इसी तरीके से मौलाना रूम से किसी ने पूछा था ना कि आप पे मुरीद आते हैं, आप तो बड़े नमाजी हैं, बड़े तहज्जुद गुजार हैं, बड़े रोजेदार हैं, बड़े शब जिंदादार हैं, आपके मुरीद तो ऐसे नहीं, आपके मुरीद तो गुनाहगार भी हैं, दाढ़ी भी नहीं रखी हुई उन्होंने, दुनियादार हैं। आपने फरमाया अगर सब मेरे तरह ही हो जाते तो फिर मेरे पास आने की जरूरत ही क्या थी उनको? सब अगर मेरी तरह ही हो जाते, शब जिंदादार, रोजेदार, नेक, नमाजी, तो फिर अब मौलाना रूम के पास आने की क्या जरूरत थी? कहा कि बेचारे आते ही इसलिए हैं कि वो अल्लाह के वलियों से फैज हासिल करें। तो मेरे दोस्तों अजीजों, आज पुरफितन दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। जो बकवास जो चाहता है सोशल मीडिया पे करता है, जो चाहे बोल दे, क्यों? पाबंदी तो कोई भी नहीं है ना। हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नामों की मीम बनाई जाती है, उल्टी सीधी वीडियोस बनाई जाती हैं। तो कभी भी ऐसे गुस्ताखों की वीडियो देखना तो दरकिनार, आपके सामने भी आए तो दरगुजर कर दें, क्योंकि औलिया अल्लाह का गुस्ताख, याद रखना, हमेशा बड़ी बुरी मौत मरता है। ये हमने आजमाया है और देखा है लोगों को। औलिया का जो गुस्ताख होता है उसका खात्मा खैर पर नहीं होता। जिंदगी के अंदर तो वो बड़ा फन्ने का बनता है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम, औलिया का जो गुस्ताख होता है उसकी मौत अच्छी नहीं होती। खुसूसन हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो फरमाया करते थे, तो अगर कोई शख्स मुझसे बोझ रखे, ये मेरे नाम से नफरत रखे, तो फिर अल्लाह रब्बुल जलाल उसको दीन इस्लाम पर खात्मा उसका नहीं फरमाएगा, काफिर होकर वो मरेगा। इसलिए औलिया किराम से मोहब्बत रखें, पीराने पीर से मोहब्बत रखें, और उनका जब भी नाम आए ताज़ीम से अपने सरों को झुका लें। इसी में खैर और फलाह कामयाबी है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल जलाल हमें औलिया का फैज़ नसीब फरमाए, खुसूसन पीराने पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फैज़ नसीब फरमाए।